हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप लोग पिछले वीडियो को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दिए हैं। इसी तरह से रिस्पांस देते रहिएगा तो इस प्रगति टीचिंग सेंटर परिवार का जो सदस्य है इनका भी मनोबल बढ़ेगा। तो आज से देखिए, जितने भी प्रगति टीचिंग सेंटर परिवार के जो सदस्य हैं, प्रण लीजिए कि पूरा फैलाना है, ठीक है ना। पूरा फैलाना है, आपके लिए हम लोग पूरा मेहनत करने के लिए तैयार है। देखिए, कुछ ही दिनों के बाद रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी कंटेंट सब आएगा, समझा जाए ना। तो प्लीज़ करके थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। बाकी आपके सिलेक्शन तक हम लोग जुड़े रहेंगे, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। बाकी तो हम लोग है ही ना, ठीक है ना। तो कल हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, शायद 35 क्वेश्चन कल हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को कवर करेंगे, ठीक है ना गाइस। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 36 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, बोलता है एक स्कूल में 1554 छात्र थे। देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड नजर आ रहा होगा। एक स्कूल में 1554 छात्र थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 4:3 था। मतलब बॉयज और गर्ल का जो रेशियो था 4:3 में था, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई। चलो, कुछ दिनों के बाद बोला कुछ लड़कियां जो है 30 लड़कियां शामिल हो गई, ठीक है, शामिल हो गई, लेकिन कुछ लड़के छोड़कर चले गए। अच्छा, इसी दरम्यान में क्या हुआ कि कुछ लड़के भी कुछ बॉयज जो था वो स्कूल छोड़ के चले गए। तो उसके बाद फाइनली जो है लड़कों और लड़कियों का अनुपात आपका कितना बन गया, 7:6 बन गया। तब आपसे पूछा क्या है कि स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या बोला था, सीधा सीधा समझिए। पहले स्कूल में 1554 छात्र थे, उनमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:4 दे रखा है। अब बोल रहा है कि लड़कियां जो है 30 लड़कियां स्कूल में और आ गई और कुछ लड़के चले गए। जाने के बाद रेशियो इसका 7:6 दिया हुआ है। तो क्या हम लोग एक बात बताइए, जब पहले 4:3 दिया, टोटल कितना है, 1554 छात्र है, तो टोटल यहाँ छात्र कितना है, 7। तो क्या 7 यूनिट का वैल्यू 1554 नहीं होगा? आप कहेंगे जरूर होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, देखिए 7 × 14 7 × 14 7 × 14 222 होगा। तो यहाँ पे लड़का टोटल कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 222, तो 4 का कितना होगा, आप कहेंगे सर 222 होगा, कितना हो जाएगा, 888 लड़का हो जाएगा 3 से, तो 666 क्या हो जाएगा, बताओ, लड़कियां हो जाएगा है। और 30 लड़कियां आ गया, तो फाइनली 30 ही लड़कियां आया ना। और 30 लड़कियां आने से लड़कियों की संख्या हो कितना जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी 666, तो ये हो गया 30 आ गया, और तो आप कहेंगे सर 696 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताओ, क्या ये 696 इस 6 यूनिट का वैल्यू नहीं है? आप कहेंगे यस सर। तो कितना गुना है, देखो भाग लगाओ, देखो कितना गुना हो रहा है। तो एक बार में 6 6 36 116 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या ये भी 116 गुना होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो 116 गुना करो, तो 6 से 42 को 2 बाकी 4, और 7 से 1 बार 4, 7 4 11 यानी 1 आ गया, और 7 से कितना हो गया, 812। यानी टोटल लड़कों की संख्या क्या हो गया, 812 हो गया, जबकि था कितना, 888 था। तो कितना लड़का जो है घट गया, लड़का कितना घट गया, तो आप कहेंगे 8 में से 2 गया 6, और 8 में से 1 गया 7, यानी कि 76 लड़का जो है इस स्कूल को छोड़ के चला गया। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, 76 होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही इजी तरीके से समझाएं और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। चलो, क्वेश्चन नंबर 36 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देखो 37 पर हो, कहता है एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 था। चलो, किसका रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। चलो, बॉयज है और गर्ल्स का रेशियो है, और ये रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3 था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, कहते हैं कुछ नए लड़के और लड़कियों को 5:7 के अनुपात में स्कूलों में भर्ती कराया गया। देखो, जो भर्ती कराया गया वो 5:7 के रेशियो में इसको भर्ती कराया गया, ठीक है ना, मतलब बढ़ाया गया। और तो अब इस स्कूल में छात्रों की संख्या 1200 हो गई। फाइनली जो अब हुआ वो कितना हो गया, 1200 छात्र हो गया।
और रेशियो में बोल रहा है कि रेशियो इसका रेशियो बदल के 7 क्या आ गया 5 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है एडमिशन से पहले स्कूल में छात्रों की संख्या क्या थी। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या था कि स्कूल में सबसे पहले लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो 5:3 में। अब क्या किया गया है कि स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ाया गया, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो बढ़ाया है वो 5:7 के रेशियो में इंक्रीज किया है। और इंक्रीज होने के बाद अब जो टोटल स्टूडेंट है आपका 1200 हो गया। और 1200 होने के बाद क्या हुआ कि जो रेशियो आपका 5:3 फर्स्ट में था वो रेशियो चेंज हो गया, आफ्टर क्या हो गया 7:5 हो गया। तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि बताइए अब स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी थी एडमिशन से पहले स्कूल में छात्रों की संख्या क्या थी। तो एक बात बताओ, इसको आसानी से सॉल्व करने का एक ही तरीका है। अच्छा अगर इसलिए मान लो x लगा देते हैं और इसमें क्या लगा दिए y, क्योंकि रेशियो में है तो कुछ तो कट के आया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 7:5 का अभी का रेशियो है, टोटल 1200 है, तो इसका मतलब क्या 7 5 12 यूनिट का वैल्यू 1200 यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो क्या ये 7 यूनिट का वैल्यू 700 और 500 नहीं हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि अभी जो स्टूडेंट है 700 बॉयज है और 500 क्या है लड़का है। तो इसको बहुत नॉर्मल तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो देखो सॉल्व कैसे होगा। ऐसे एक बात बताओ, पहले 5x लड़का था ऑलरेडी, अब 5 को और ऐड कर दिया गया, तो आफ्टर ऑल कितना 700 होगा कि नहीं हो गया बताओ। तो इसको अगर ठीक करोगे तो x + y = क्या हो गया, देखो 14 5 70 140 हुआ। आप कहेंगे यस सर। अब इसमें आ जाओ, ये देखो 3x + 7y = कितना 500 होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे यस सर जरूर होगा। अब यहाँ पे देखो, अब कटाना इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो 3 से इधर मल्टीपल कर दो तो कितना हो गया 3x 3y और 14 या 42 यानी कितना हो गया ये 420 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, तो घटा लो इधर, ठीक है ना। इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये कट गया देखो, और ये -4y हो गया, और ये आपको कितना आ गया -80 आ गया। तो y = कितना हो गया बताओ, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, y = आपका 20 आ गया, ठीक है ना। अच्छा y 20 आ गया तो x कितना आया, x भी तो पता करना है ना। तो देखो 5x इसमें भिड़ा देते किसी में, 5x है और ये 5y मतलब 20 पंजे 100 100 है, कितना आ गया 600 हो गया। 5 से घटाओगे 12 पंजे 60, x = कितना आया 120 आया। तो x की वैल्यू 120 है, y की वैल्यू क्या आया 20 आया है। तो x की वैल्यू वैसे भी x से मतलब है आपको, तो सिर्फ x से मतलब था क्योंकि एडमिशन से पहले स्टूडेंट पूछा है, एडमिशन के बाद पूछता तब आपको y की जरूरत पड़ता, ठीक है ना। आपसे एडमिशन से पहले पूछा है तो y की जरूरत क्या है। टोटल कितना छात्र हुआ 5 3 कितना 8x हुआ, और 1x का वैल्यू कितना है बताओ 120 है, तो 120 से गुना कर दो तो 12 8 96 कितना होगा 960 स्टूडेंट होगा। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना हुआ 960। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था एग्जाम के पर्पज से, ठीक है ना। चलो देखो भाई हम लोग अब अच्छे क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। तो सॉल्व कीजिए, डरना नहीं है कोई भी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। कहता है एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक है। वेरी गुड, बोला लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से क्या है बाबू 30 अधिक है। चलो कोई बात नहीं। और क्या बोला गया है आगे कि बाद में कुछ और लड़कियां एक ही स्कूल में शामिल हुई। अच्छा बाद में कुछ और लड़कियां शामिल हो गई, चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि प्लस का के लड़कियां जो है इस स्कूल में और आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, हाँ शामिल हो गई, और बाद में लड़कों और लड़कियों की जो रेशियो है वो 3:5 हो गया। कितना हो गया रेशियो, इसका जो रेशियो था इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या में से 30 अधिक है, बाद में कुछ और लड़कियां एक ही स्कूल में शामिल हुई, और बाद में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो रेशियो है कोई बात नहीं, इसका रेशियो कितना हो गया 3:5 हो गया, ठीक है 3:5 हो गया। तो पूछ रहा है कि लड़कियों की न्यूनतम संख्या जो बाद में शामिल हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन बनाएगा इसको बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। एक बात बताओ, लड़का कितना x + 30, लड़की कितना हो गया बढ़ने के बाद x के, और लड़की आ गई बाद में तो x + k, और रेशियो फिलहाल इसका प्रेजेंट में कितना है 3 और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है आपको। यस सर 5x + 5 दिया 15 150 = 3x प्लस कितना बाबू 3q। वेरी गुड, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 3x को इधर लेके आ जाओ तो 2x हो जाएगा। तो
3 के इक्वल टू क्या हो गया, आप कहेंगे सर 2x प्लस 150, यस सर। के इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2/3x, मतलब इस 3 को पूरा में डिवाइड कर दिए, क्या कर देंगे, 3 को पूरा डिवाइड कर देंगे तो 2/3x, और ये 30 से कट जाएगा, 3 पंचे 150, 3 पंचे 15, तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमसे पूछा था लड़कियों की वो न्यूनतम संख्या बताए, लड़कियों की वो मिनिमम संख्या बताए जो कि स्कूल में शामिल हुआ। मिनिमम मतलब होता है कम से कम। एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे मिनिमम के का वैल्यू निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दो। अब मेन चीज यहीं पे है, जो बच्चा यहाँ पे समझ गया बाकी सब कुछ समझ गया। अब देखो अगर x का वैल्यू आप 1 रखते हो तो ये 2/3, क्या लड़कियां आधा अधूरा टूट के थोड़े ना गया होगा, आधा 2 पैर काट के भेज दो, वो लड़कियां तो नहीं गए होगी, आधा तो आदमी नहीं होता है ना, आधा तो नहीं होता है जी, तो 1 तो नहीं होगा, 2 भी रखेंगे तो भी नंबर आपको इंटीजर में लेना है ना, इंटीजर में आ जाएगा। देखो तो आप एक बात बताओ, 2/3 x के जगह क्या मिनिमम लेके ये सीधा सीधा नंबर बनेगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। आप कहेंगे गुरुजी 3 ले लीजिए ना, आप कहेंगे 3 ले लीजिए, और 3 तो खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, पीछे से 50 जुड़ जाएगा, बचा कितना 2, और 2 + 50 यानी कितना होगा बाबू, 52 होगा। हम कहेंगे यस, यही तो आपका सही आंसर है। मिनिमम तो यही है ना कि x का वैल्यू आप मिनिमम जितना x का वैल्यू यहाँ मिनिमम रखेंगे, k का वैल्यू उतना ही मिनिमम आएगा। तो x का वैल्यू मिनिमम कम से कम 3 ही रखेंगे, तभी तो सीधा सीधा लड़की जाएगा, नहीं तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, और फ्रैक्शन में होता नहीं है, कोई बात नहीं। चलो आ गया क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखो भाई, देखो जल्दी जल्दी इसलिए करते हैं कि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है ना। वीडियो लंबा होने की वजह से हम लोग जल्दी करते हैं। चलो आ जाओ 39, देखो 39 नहीं 40 होगा ना, शायद क्वेश्चन नंबर 40 होगा, ध्यान देना नंबरिंग में, आप 40 ही होगा मेरे ख्याल से। देखो क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपये तथा पैसे योगदान करता है। यदि कुल योगदान 3636 रुपया है तो क्लब के सदस्यों की संख्या क्या है। देखो ऑप्शन है आपका 60, 45, 55, 50। इतना बहुत घटिया सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, पढ़ो क्वेश्चन बोर्ड पे क्या है कि बोल रहा है कि क्लब का जो प्रत्येक सदस्य जो है क्लब के उतने ही रुपया दे रहे हैं और उतने पैसा दे रहे हैं जितना कि सदस्य है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, हम तो कहते हैं इसको 3636 रुपया हो रहा है ना, 3636 रुपया टोटल आ रहा है। हम तो कहते हैं ऑप्शन से ही बना लो तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से भी बहुत जल्द बन रहा है। पूछोगे कैसे गुरुजी, तब बताएंगे। देखो ऐसे कैसे, देखो अगर हम कहें कि प्रत्येक आदमी, अगर मान लो ये आदमियों की संख्या तो उतना ही होगा क्योंकि जितना रुपया दे रहा है उतना आदमी हो रहा है क्लब में सदस्य की संख्या, हम मान लेते हैं यहाँ पे 60, क्योंकि आपसे पूछा है सदस्यों की संख्या, हम मान लेते हैं कि 60 सदस्य हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 60 सदस्य होगा तो ये 60 सदस्य क्या होगा, सब 1-1 रुपया करके, यानी 60 रुपया, और सब 60 पैसा भी दिया होगा। तो 60 पैसा कितना, 60 व्यक्ति दिया होगा, और 60 रुपया कितना, 60 आदमी मिला के दिया होगा। देखो कितना हो गया, 3600 इधर हो गया, और देखो 3600 पैसा यानी 100 से डिवाइड कर दो, नहीं कितना 36 रुपया होता है कि नहीं होता, जोड़ दो। देखो 36 रुपया प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो डायरेक्ट आप लेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना आंसर होगा 60 होगा, ठीक है ना। एक बात तो यहाँ पे ये था कि आप डायरेक्ट सोच सकते हो, अगर कुछ हमारे प्यारे बच्चों आप इसको नहीं सोच पाते हो तो कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पे सोचते हैं कैसे। अब कहते हैं प्रत्येक आदमी x रुपया दे रहा होगा, कोई बात नहीं, आप देंगे यस सर, और x पैसा भी दे रहा हो, तो पैसा को चेंज कर लो रुपया में, तो 100 से डिवाइड कर दिए, हो गया। ये प्रत्येक आदमी दे रहा है, ठीक है ना। तो प्रत्येक आदमी के द्वारा x रुपया और x पैसा भी आ रहा है, ठीक है ना। तो जितना वो रुपया दे रहा है उतना तो क्लब के सदस्यों की संख्या भी तो है, तो मल्टीपल नहीं करेंगे टोटल। हम कहते हैं 5 आदमी हैं, हम लोग 5 आदमी है सदस्य में, अगर पांचों 5-5 रुपया दे रहे हैं तो कितना हो रहा है, देखो 25 रुपया हो रहा है, कितना हो रहा है, बात तो वही है यहाँ पे, ये x आदमी है यहाँ पे, और सब कोई x रुपया और x पैसा डिलीवर कर रहा है, तो सब मिला के रुपया कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। तो देखो ये x हो गया, ये तो कितना हो जाएगा बताओ आप कहोगे सर, ये तो 101x/100 हो गया, और ये आपका 36 हो गया, और ये आपको पता है कि ये तो कट जाएगा कितना बार में, देखो 103 3 बार में लगाओ,
और उसके बाद 3 बार में लगाने के बाद 3 बार लगाने के बाद 6 बार में चला गया तो कितना आ गया, ये एक्स स्क्वायर और ये 100 उधर मल्टीपल हो जाएगा, 3600 हो गया। तो एक्स का इधर रूट हो जाएगा 3600 का, और 3600 का रूट होगा तो क्या निकल के आएगा 7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान ये भी क्वेश्चन था। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा था टेक्निकल क्वेश्चन था, बट था कुछ नहीं, हम लोग आपको ऑप्शन से भी करके दिखाते हैं। सवाल नंबर 41 करो। देखो सवाल नंबर 41 बोर्ड पे दिख रहा होगा, तब तक हम थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। करिए, कीजिए सवाल नंबर 41 कीजिए। क्या है देखिए, कहता लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग किया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, क्रमशः 2:3 के अनुपात में किया गया, कोई बात नहीं। आगे क्या बोला, यदि ऊपरी आधे में हरा लाल 5:4 तो निचले आधे में लाल हरा का रेशियो क्या होगा, बताओ। देखो बात कुछ ऐसा है सर, कैसा है कि ये तस्वीर मान लीजिए एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, और इस फ्रेम में ऊपर का जो हिस्सा है, अच्छा टोटली इसमें जो है रेड और ग्रीन का जो रेशियो यूज किया गया है यानी फ्रेम में, वो यूज किया गया आपका 2:3 में। किसमें यूज किया गया बाबू, 2:3 में आपका यूज किया गया है। आप कहेंगे यस सर। और फ्रेम का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें बोला गया है कि ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन हम यूज किए हैं वो यूज किए हैं हम लोग 5:4 में। किसमें यूज किया है, 5:4 में। तो पूछ रहा है निचले श्रेणी में रेड और ग्रीन का जो है रेशियो क्या होगा। हम कहते हैं इसको ठीक कर लो, इसको सीधा कर लो, रेड और ग्रीन, क्योंकि यहाँ भी है तो यहाँ भी, और पूछा भी है रेड और ग्रीन, तो रेड ग्रीन कर लो। तो रेड ग्रीन कितना हो जाएगा, पलट जाएगा 4:5, 4:2 कितना होगा 5 होगा। एक बात बताओ हमको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि एक थोड़ा सा बात समझ गए तो ये सवाल ध्यान से समझना, इसी में पृथ्वी वाला भी सवाल हो जाए। बोलेंगे कैसे गुरुजी, देखो बात ऐसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, हम कहते हैं कुछ भी समझ लो, अगर इस कंटेनर के ऊपरी हिस्सा में 50 ग्राम अटरा है, कोई बात नहीं, आप कहेंगे यस सर, और निचले हिस्सा में 50 ग्राम अटरा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दोनों का आधा आधा का। क्या बात कर रहे हैं, आधा आधा का। यदि इसी कोट को 2 बराबर बराबर भागों में बांटे तो ऊपरी सतह में भी 50 ग्राम और निचली सतह में भी कितना 50 ग्राम, तो टोटल इसके बाहर टोटल इस पूरा कंटेनर में क्या 100 ग्राम नहीं होगा। आप कहेंगे यस गुरुजी 100 ग्राम तो होगा, 100 ग्राम होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसे समझ गए, अगर ऐसे नहीं समझे तो एक बात बताओ, अगर ये कोई भी आयत है, इसका पूरा का पूरा 1 हो गया है साइड, और ये पूरा का पूरा नीचे भी 1 है, तो टोटल कितना होगा। आप कहेंगे सर 1 और 1 कितना, टोटल में आके कितना होगा 2 होगा। बात यहाँ भी वही है, बात यहाँ भी वही है। तो सबसे पहले आप इसको करने के लिए तो बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इनका डबल कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो बोलेंगे कैसे गुरुजी, देखो ये 4:5 में, ये देखो 2 कितने में 3 में, तो ये 5 4 टोटल कितना हो रहा है 9 हो रहा है, कितना हो रहा है 9 हो रहा है, और ये 2 3 कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो बराबर तो नहीं हो रहा है ना, सबसे पहला काम होता है आप बराबर कर लो। तो 9 को इधर मल्टीपल कर दो और 5 को इधर मल्टीपल कर दो, इसका वाला 5 को इधर मल्टीपल कर दे, इसका वाला 9 को इधर मल्टीपल कर दिए। तो मल्टीपल करने के बाद देन कितना 5 और 20 और 25 हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा मिटा के लेते हैं, तो ये रेशियो बदल के 20 और किस में आ जाएगा 20:25 के रेशियो में आ जाएगा। और ये रेशियो बदल के आपका आ जाएगा 9 2 18 और 9 3 27, ठीक है ना। अब बात हम देखो क्यों के बराबर, क्योंकि हमको इस ढंग से सोचना है, ठीक है ना। क्यों के बराबर, क्योंकि हमको इस ढंग से सोचना है। तो यहाँ देखो ये 20-25 का रेशियो था, ठीक है ना। तो अब ये 18 और 27 रेशियो आ गया, जोड़ो दोनों, देखो जोड़ो, जोड़ने के बाद कितना 45, ये भी जोड़ो कितना हो रहा है 45। तो एक बात बताओ, इसको तो डबल करना होगा ना, क्योंकि इससे डबल करना होगा, क्योंकि तब ना ये भी आधा, ये भी कितना हो जाएगा आधा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना, जो भी आए बराबर करने के बाद, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो, जो बता रहे हैं वो करना। ये पहले बराबर कर देना, बराबर करने के बाद जो टोटल होगा, टोटल को 2 टाइम्स मल्टीपल कर देना, क्योंकि ये दोनों का जोड़ होता है। तो दोनों को मल्टीपल कर दें तो ये हो गया 18 गुना 36, ये हो गया 27 गुना कितना 54 हो गया। अब घटा के निकाल लो। अब रेड और ग्रीन का रेशियो निचले वाले का भी निकाल लो। देखो कैसे,
तो ये टोटल कितना है 36, टोटल 36 है। रेड टोटल 36 है, और अगर ऊपर ही 20 हो गया तो नीचे कितना होगा? आप कहेंगे सर 16, कोई दिक्कत? अरे टोटल 36 है, देखो टोटल 36, तो ऊपर अगर 20 तो नीचे कितना? 16। अच्छा टोटल 54 है, ऊपर 25 है तो नीचे कितना होगा? आपके 9 हो गया, और 4 में 2 गया 2, 16:29 ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे हैं अगले सवाल के लिए तैयार रहिए, नेक्स्ट सवाल में आपको समझा देते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 लीजिए। सवाल नंबर 42 क्या कहता है? देखो कहता है पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का जो अनुपात है, चलो कोई बात नहीं, भूमि और जल का जो अनुपात है वो 3:5 है। एक पृथ्वी ले लीजिए, देखिए पृथ्वी पर लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है बाबू 3:5 क्या है? 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 7:9 है। तो आपको पता होगा कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध किधर है? ऐसे ऊपर जो उत्तर आता है तो उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में जो है लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो 7:9 दिया हुआ है, और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध में लैंड एंड वाटर का रेशियो। शायद आपसे पूछा है, हाँ वही पूछा है। तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया है। तो बात तो वही हो गया जो आपको सिखाए। सबसे पहले ये दोनों को कर दो बराबर। क्या करो? सबसे पहले ये दोनों को कर दो बराबर। तो ये देखो 7×9 कितना? 16 है, और देखो 5×3 कितना है? 8 है। देखो 5×3 8, 7×9 16। तो सिर्फ इसमें 2 से गुना कर दो ना, तो ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। आपको बराबर क्यों करना है? तो ये 3×2 = 6, 5×2 कितना हो गया? 10। और जब बराबर कर दिए उसके बाद आपको बताए थे कि इसको कर लेना डबल। क्या कर लेना इसको? डबल। तो 6×2 = 12, और 10× कितना हो गया? 20। अब निकालो, टोटल लैंड 12 है, और टोटल लैंड 12 जिसमें से ऊपर कितना हो गया? देखो ऊपर कितना है? 7 है, तो नीचे कितना होगा? 5 होगा। आप कहेंगे यस सर। अच्छा देखो टोटल 20 है, ऊपर अगर 9 है तो नीचे कितना होगा? 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में जो रेशियो होगा वो 5:2 क्या होगा? 11 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपका ये आंसर सही होगा, सही बोलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है ना? तो देखिए आप ये समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। इसी के साथ आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो हम लोगों को अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, नहीं तो हम लोग 3-4 घंटा का क्लास करके भी आपको चढ़ा सकते थे। ठीक है ना? तो वैसा जब होगा, जब ये परिवार का जटिल रूप बढ़ेगा तो वैसा ही होगा। ठीक है ना? फिलहाल आप लोग देखिए, थोड़ा सा प्रण लीजिए कि अपने दोस्तों में देख के यूं ही मतलब छोड़िए नहीं, पूरा फैलाइए। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही।